फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये आपको प्रूव करना है। तो कंजर्वेटिव क्वांटिटीज होती क्या है? क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द पोजीशंस एंड नॉट ऑन द पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ओनली पोजीशन पर डिपेंड करती हैं। मीन्स जैसे ए और बी के बीच में आपने कोई फोर्स ले ली, तो फोर्स जो वर्डन करेगी, वर्डन फॉर सच क्वांटिटीज, फोर्स के लिए डिफाइन कर रहे हो तो आप फोर्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वर्डन लोगे। तो वर्डन फॉर सच क्वांटिटीज इन अ राउंड ट्रिप मीन्स पहले आप ए टू बी जा रहे हो, देन बी टू ए जा रहे हो, तो ए टू बी डिफरेंट पाथ है एंड बी टू ए डिफरेंट पाथ है, बट ये पाथ पर तो डिपेंड ही नहीं की। तो मीन्स यहाँ पर जो वर्डन आएगा वो आएगा 0। एंड अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव आती हैं तो क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं ऑन द पाथ फॉलोड। मीन्स अगर आप दो डिफरेंट पाथ से एक डिफरेंट पाथ से जा रहे हो और डिफरेंट पाथ से आ रहे हो तो वर्डन नॉन जीरो आएगा, बिकॉज ये पाथ डिपेंडेंट है एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं जो वो कंजर्वेटिव नेचर है की हैं। तो हम क्या करेंगे कि वर्डन लेंगे इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज पाथ, वही राउंड ट्रिप या क्लोज पाथ ले लो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो 0 आ जाता है तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। तो हमने यहाँ पर एक पाथ एज्यूम किया है इस टाइप का। ए टू बी जो पाथ है वो L है एंड बी टू ए जो पाथ है वो है L प्राइम। तो वर्डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B alone path L, that will be equal to burden A to B upon Q naught, right? And this will be equal to final minus initial VB minus VA, potential at B minus potential at A. Now similarly burden in carrying unit positive charge from B to A alone क्या आएगा? L डैश। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? WBA अपॉन Q नॉट। एंड जो फाइनल अब बन रहा है B टू A में, तो A फाइनल है तो ये आ जाएगा VA माइनस VB। नाउ टोटल वर्डन ओवर अ क्लोज पाथ मीन्स फ्रॉम A टू B एंड देन अगेन B टू A विल बी इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, WAB अपॉन Q नॉट प्लस WBA अपॉन Q नॉट। तो ये टोटल वर्डन अपॉन Q नॉट आ गया। एंड इस राइट साइड पे क्या आ जाएगा? VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। तो ये आपके पास आ रहा है 0। तो जो वर्डन आ रहे इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ रहे 0। तो मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं वो कंजर्वेटिव हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। मैथमेटिकली हम इस रिजल्ट को लिखते हैं इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज पाथ E डॉट dl इज इक्वल टू 0। मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सपोज करते हैं वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, दिस इज P, ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस Q एट O, दिस इज O, वेयर OP इज इक्वल टू R। एंड हमें पता है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है क्या? पोटेंशियल होता है वर्डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। नाउ हमें P पर निकालना है तो हम इन्फिनिटी से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको P तक लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम ये वर्डन कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम मेश में एक इंटरमीडिएट पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं A से हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे B तक, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेट कर लेते हैं dx से एंड OA लेट कर लेते हैं x है। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह के लिए हम वर्डन कैलकुलेट कर लेंगे एंड फिर पूरे के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट A where A is between infinity and P, the electrostatic force on unit positive charge is, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने एक चार्ज लेना है यूनिट पॉजिटिव
एंड एक चार्ज है आपके पास प्लस क्यू, तो यहाँ पर ई का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स की डायरेक्शन आ जाएगी अलोन ओ ए प्रोड्यूस्ड. Now small amount of burden in moving unit positive charge from A to B where AB is equal to dx. उसके लिए स्मॉल बर्डन आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज की है, दैट्स वाई E बन जाएगा. तो E का हमने पीछे एक्सप्रेशन भी लिखा था, तो dw की वैल्यू आ जाएगी E डॉट dx, और जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तब आता है cos ऑफ थीटा. अब E और dx के बीच में एंगल है आपका 180. हेयर इट इज ई होएगा आपके पास प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ, एंड डी एच आप इसकी तरफ लेके आ रहे हो पी पॉइंट की, तो डी एच की डायरेक्शन ये है एंड ई की ये है, दैट्स वाई एंगल इज 180. तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ई डी एच कोस ऑफ 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा माइनस ई dx. Now total burden in moving unit positive charge from infinity to point P is integrate करवा दो from infinity to r minus e dx. r P पॉइंट की पोजीशन थी, ठीक है, और इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, दैट्स वाई इनिशियल इन्फिनिटी है, फाइनल r है. तो यहाँ पर e की वैल्यू पुट कर दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, और dx आपका एज इट इज आ जाएगा. फिर इसमें से कांस्टेंट है आपके पास क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r x रेज टू द पावर -2 dx. अब इंटीग्रेशन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू द पावर n का x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1. तो यहाँ पर आपने वही करना है, एक पावर इंक्रीज करनी है, तो -2 + 1 हो जाएगा x रेज टू द पावर -1, तो वो x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और नीचे है n+1, तो ये आ जाएगा -2 + 1 -1, राइट. -1 डिनोमिनेटर में लिख दो या न्यूमरेटर में, एक ही बात है, तो हमने यहाँ लिख दिया, तो ये बन जाएगा -1/x इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड बर्डन की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस में 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r. नाउ बाय द डेफिनेशन दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज Q, तो V आ जाएगा आपके पास W की इक्वल, दैट इज Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r. अब हमारे पास Q की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि V पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज देन वो प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. नाउ इफ एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो एक्सप्रेशन था v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, वहाँ r की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, आपके पास 0 आ जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी. नाउ v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, तो यहाँ पर सेम अगर q है एंड सेम r है, तो वैल्यू ऑफ v भी क्या आएगी, सेम. Therefore, at equal distances from a point charge Q, value of V will be same. Hence, electrostatic potential due to a single charge is spherically symmetric. मतलब ये सिंगल चार्ज है, जैसे आपके पास सेम R ले लिया, यहाँ पर भी सेम R, सेम R, सेम R, सेम R, इसको ज्वाइन किया, आपके पास एक सर्कल बन गया. और अगर 3D में बात करें तो स्फीयर बन जाएगा. तो इस टाइप का पोटेंशियल आएगा आपके पास ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. 3D में स्फीयर मीन्स स्फेरिकली सिमेट्रिक. नाउ V था जो आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R की, एंड E था जो वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर की. दैट्स वाई जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा E के लिए इस टाइप का एंड V के लिए इस टाइप का. तो जो आपके पास फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. हमने यहाँ पर काफ़ी सारे चार्जेस एज्यूम करने हैं, तो सपोज करते हैं देयर आर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, जो डिस्टेंस
पे रखे हुए हैं R1, R2, R3 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट P, और P पॉइंट पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो ये हमने फिगर में दिखा रखे हैं। Q1, Q2 अप टू Qn चार्जेस हैं जिनकी पोजीशंस हैं R1, R2 अप टू Rn, एंड P पॉइंट पर हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज Q1 विल बी V1 एंड वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1 over R1। Similarly value of potential at P due to other charges like Q2 की वजह से आएगी V2, उसका पोजीशन आएगा R2, Q3 की V3 एंड पोजीशन R3 एंड Qn की Vn एंड पोजीशन Rn। Now by using superposition principle we get total V is equal to total potential is equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn. So this becomes 1/4πε0 Q1 by R1 plus 1/4πε0 Q2 by R2 and up to 1/4πε0 Qn by Rn। Now अगर हमें समीशन की फॉर्म में लिखना हो तो क्या आएगा, Q1 by R1 था, Q2 by R2 था, तो ये बन जाएगा समीशन I is equal to 1 to n Qi over Ri। And if we let position vector of P be R naught vector, P का हमने R naught vector एज्यूम एंड बाकियों के पोजीशन वेक्टर हमारे पास पहले ही थे R1, R2 अप टू Rn, तो V का जो एक्सप्रेशन आएगा वो बन जाएगा 1/4πε0 समीशन I is equal to I to n R naught minus Ri।